नमस्कार। सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और उसका सबसे महान योद्धा अचानक अपना धनुष नीचे रख देता है। आज की इस चर्चा में हम इसी क्यों का जवाब ढूंढने वाले हैं। यह है कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों की सेनाएं आमने सामने। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी है तूफान से पहले की। महाभारत का वो पल आ चुका है जहां भाई भाई के खिलाफ खड़ा है। मतलब इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस छिड़ने ही वाला था। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उस दौर का सबसे बड़ा हीरो, सबसे महान धनुर्धर अर्जुन लड़ने से ही मना कर देता है। और यही वो पहेली है जिसके जरिए हम आज की पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि अर्जुन इस हाल में पहुंचे कैसे, हमें पहले उस पारिवारिक झगड़े को समझना होगा जो इस महायुद्ध की जड़ में था। तो देखिए, मैदान में एक तरफ हैं पांडव जिन्हें धर्म पर चलने वाला माना जाता है, और दूसरी तरफ है उनके ही चचेरे भाई कौरव। तो ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, नहीं, ये तो एक ही खानदान के दो हिस्सों की लड़ाई थी। तो सवाल यह है कि आखिर झगड़ा था किस बात का? जवाब है सिंहासन। हक पांडवों का था, वो थे असली वारिस, लेकिन उनके भाई कौरवों ने धोखे से, चालाकी से सब कुछ छीन लिया। तो ये सिर्फ एक जमीन या सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई बन चुकी थी। अब देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक कुटिल खेल से, पासे का वो खेल जहां पांडवों ने अपना राजपाट सब कुछ हार दिया। फिर उन्हें मिला 13 साल का लंबा अपमान भरा वनवास, और जब वो वापस आए, शांति से अपना हक मांगा, तो कौरवों ने सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया। बस यहीं आकर बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए और युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा। तो अब आते हैं कहानी के हीरो पर, अर्जुन पर, और उस एक पल पर जब सब कुछ बदल गया। अर्जुन कोई मामूली योद्धा नहीं थे, वो अपने वक्त के बेस्ट आर्चर थे, सबसे बेहतरीन धनुर्धर, एक ऐसा हीरो जिसकी बहादुरी और धर्म के रास्ते पर चलने की मिसालें दी जाती थी। मतलब हर कोई उनका सम्मान करता था। तो फिर सवाल वही है, ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा योद्धा जो सही के लिए लड़ रहा था, युद्ध के मैदान में एकदम से टूट गया? इसका जवाब ठीक उनकी आंखों के सामने खड़ा था। जब अर्जुन ने दूसरी तरफ देखा तो उन्हें दुश्मन नजर नहीं आए, उन्हें नजर आए अपने प्यारे दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने ही भाई, दोस्त, रिश्तेदार। ये वो सब लोग थे जिन्हें वो प्यार करते थे, जिनकी इज्जत करते थे। और बस उसी पल अर्जुन का हौसला टूट गया। वो कहते हैं, अपनों को मारकर राज करने का क्या फायदा। उनका शरीर कांपने लगता है और वो अपना धनुष, गांडीव नीचे रख देते हैं। मतलब वो पूरी तरह से एक नैतिक दुविधा में फंस चुके थे। अब यहां एक बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी दुविधा है जिससे हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में गुजरते हैं। अर्जुन की इस मुश्किल के बिल्कुल सेंटर में एक शब्द है, धर्म। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं होता, इसका मतलब है सही काम क्या है, जीवन का मकसद क्या है, और वो कौन सा नैतिक कानून है जो दुनिया को बैलेंस में रखता है। और अर्जुन यही फंस गए थे। एक तरफ उनका योद्धा धर्म कहता था न्याय के लिए लड़ो, और दूसरी तरफ उनका पारिवारिक धर्म कहता था अपनों की रक्षा करो, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। अब वो एक ही समय पर ये दोनों काम कैसे करते? कोई भी एक रास्ता चुनते तो दूसरे धर्म का अपमान होता। और यकीन मानिए, ये दुविधा आज भी उतनी ही असली है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे अपनी ही कंपनी में हो रहे गफले का पता चलता है। अब वो कंपनी से वफादारी निभाए या सच सामने लाए? या फिर सोचिए जब किसी अपने को किसी गलत रास्ते पे जाते हुए देखना पड़ता है। हर मोड़ पर कर्तव्य, वफादारी और सही गलत के बीच एक जंग चलती रहती है। तो जब अर्जुन इस गहरी उलझन में डूबे हुए थे, तब उनके सारथी, जो सिर्फ एक दोस्त नहीं थे बल्कि उससे कहीं ज्यादा थे, वो उनकी मदद के लिए आगे आए। और वो सारथी थे कृष्ण। और उसी मुश्किल घड़ी में कृष्ण सिर्फ एक दोस्त या सारथी नहीं रहते, वो एक गुरु, एक दिव्य मार्गदर्शक बन जाते हैं। वो अर्जुन को इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए ही वहां थे। अब यहां कृष्ण का तरीका बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं या सीधे सीधे लड़ने का हुक्म नहीं दिया, नहीं, उन्होंने पहले अर्जुन की पूरी बात सुनी, फिर उनसे सवाल किए और धीरे धीरे उनके सामने रास्ता रोशन किया। उन्होंने अर्जुन को गाइड किया ताकि वो खुद सही फैसले तक पहुंच सकें। कृष्ण ने अर्जुन को चीजें एक नए नजरिए से देखने में मदद की। यहीं से भगवद गीता का ज्ञान शुरू होता है। उन्होंने बताया कि देखो,
आत्मा तो अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। उन्होंने ये भी सिखाया कि कर्म करना यानी एक्शन लेना तो जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, अपना कर्तव्य निभाओ लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो, फल की चिंता मत करो। और यही बात हमें इस पूरी कहानी के सबसे गहरे मतलब तक ले जाती है। ये जो लड़ाई थी ना, ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। असल में कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये तो हमारे मन के अंदर का मैदान है। वो युद्ध क्षेत्र जहां हम रोज अपनी उलझनों से, अपने डर से और अपनी सही गलत की लड़ाई से जूझते हैं। तो देखा जाए तो अर्जुन की कहानी हम सबकी कहानी है। ये कर्तव्य और मन की इच्छा, डर और हिम्मत, उलझन और सुलझन के बीच की जंग है। ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमारी अपनी जिंदगी को समझने के लिए एक गाइड की तरह है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारा अपना कुरुक्षेत्र क्या है? वो कौन सी अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतकर हम अपनी जिंदगी में सही रास्ता और मकसद हासिल कर सकते हैं?